सो गाइस, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पर आप व्यूअर्स की काफी सारी रिक्वेस्ट रही थी कल के दिन। तो क्या आज के दिन यहाँ पर चेंजेस आए हैं उसको समझेंगे, साथ में क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग ये कंपनी काफी ऊपर बताई जाती है। तो क्या एक्चुअल में ये कंपनी ऊपर है या फिर आने वाले क्वार्टर इस कंपनी को और संभाल सकते हैं? समझते हैं सभी चीजों को इन डिटेल। सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो। शुरुआत करते हैं, पहले आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ले लेते हैं जो कि क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिलेटेड है। कंपनी की सेल्स टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की 25% तक राइज कर रही हैं क्वार्टर 4 में। ऑल्दो रिजल्ट्स अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं करे हैं, ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा है, ठीक है, जहां पर लगभग 4.28 लाख कंपनी की सेल्स बताई जा रही है। इंप्रूवमेंट कंपनी ने किया है क्वार्टर 4 में। और अगर हम एनुअल बेसिस पर देखें तो सिर्फ गिव मी 1 सेकेंड, यस 1.32 लाख यूनिट्स कंपनी ने सेल करी हैं। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का सीवी में कंपनी 14% तक ग्रो करके गई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो कंपनी ने इंप्रूवमेंट काफी बढ़िया किया और इस तरह के इंप्रूवमेंट की कंपनी को जरूरत भी रहेगी। रीजन, अगर आप पी के अकॉर्डिंग कंपनीज में एंट्री करते हो तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि अभी पी 314 को शो कर रहा है, लेकिन पीई डिराइव करता है कंपनी के परफॉर्मेंस से। जो अभी कंपनी ने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 का परफॉर्मेंस बताया है, यहां पे कंपनी के रिवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो आपको ये पीई भी नीचे आता देखने को मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि पास्ट में कंपनी का पीई कैसा रहा है तो उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। टाटा मोटर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के कंपैरेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सो अभी डिस्कस करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी क्या है और क्या कंपनी आगे परफॉर्म कर सकती है। उसके पहले हम आएंगे इसके चार्ट पैटर्न पर, ठीक है। सो ये है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। भाई ये कैंडल आप लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से, इसको मैं क्या कहता हूं, वेट एंड वॉच कैंडल। वेट एंड वॉच कैंडल मतलब इसमें आपको नीचे की टेल बायर इंडिकेट करती है और यूजुअली इस तरह की कैंडल बनती है कहां पे, एक बेस को तोड़ने के बाद। तो भैया बेस लाइन आपकी कहां पे बन रही है, लगभग 388 390 के आसपास, 390 पर ही आपका बेस बनता है। लेकिन भाई ये बेस लाइन क्यों बन रही है आपके टाटा मोटर कमर्शियल में, उसके पीछे रीजन आता है कंपनी के 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब एक चीज को ध्यान से आप यहां पर नोट करना, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने 390 के पास लगभग दिसंबर 16 तारीख को एक रिजेक्शन शो किया हुआ है 390 के पास में, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, यस 390 के पास में, यानी कि ये एक बेस लाइन है जिसको कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने तोड़ा। अब 390 एक बार पहले भी, मतलब कि अगर आप देखोगे मार्च के ही लास्ट हफ्ते के अंदर 390 आपका बेस रहा है, जहां से 15 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम है, जहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर छोटी सी रिकवरी दिखाते हुए 390 से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लगभग 418 रुपए तक जंप करके गया। तो मतलब ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर है कि 390 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है। और वेट एंड वॉच कैंडल जो आपकी ड्रॉ होती है, जो अभी हमने यहां पर देखी, ये एक बेस लाइन तोड़ने के बाद ही ड्रॉ होती है, ये वाली कैंडल जो आज के दिन आपकी बनी है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर वेट एंड वॉच कैंडल है, 390 के बेस को तोड़ते हुए ये कैंडल क्लोज हुई है 388 पर। ये यूजुअली ये कैंडल एक बुलिश कैंडल कंसीडर की जाती है, बट इसका नाम वेट एंड वॉच कैंडल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर न्यूज मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करता है कि ये कैंडल आपको उस बेस लाइन के ऊपर वापस लेकर के जाएगी या पर नहीं जाएगी। अगर कमिंग सेशन में मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं इस तरह की कैंडल बनने के बाद में एक 4 से 5% का मूव देने के, यानी कि 412 के आसपास आपका प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में आए आने वाले वीक के अंदर इतना प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी ये बताती है कैंडल, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है डेली टाइम फ्रेम पर आपके टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की, यही कैंडल आपको इंडिकेट करती है, ठीक है। बाकी जो भी मार्केट की पॉसिबिलिटी होगी अकॉर्डिंगली आप वहां पर चीजों को जज कर देते हो, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के रिवेन्यू पर। सो दिसंबर क्वार्टर तक कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज के कंपैरिजन में 19.74% का ग्रोथ लेकर के आया है,
जो कि कंपनी के ईपीएस को बढ़ाता है, कंपनी के प्राइस टू बुक रेशियो को कम करता है, जो कि एक अच्छी चीज है। रिवेन्यू बढ़ रहा है और ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी वैल्यूएशन पर अच्छी चल रही है। गिव मी 1 सेकेंड। यानी कंपनी वैल्यूएशन पर अच्छी चल रही है, और वही चीज आप लोगों को चाहिए होती है। जितना कंपनी का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि कंपनी एनुअल बेसिस पर उतना अच्छा रिवेन्यू बढ़ा रही है। तो एनुअल बेसिस पर कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में रिवेन्यू 19% तक बढ़ा है, जो कि एक अच्छा साइन कंपनी को देता है। ऑल्दो अगर आप प्रॉफिट पर देखोगे तो प्रॉफिट्स पे कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया था? 32%। यस, 32% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का दिसंबर में था, जो कि मार्च नहीं, सितंबर के कंपैरिजन में लगभग 9% कम है। तो यहां कहीं ना कहीं कंपनी 9% नीचे आई, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो थोड़ा सा गिरा होगा ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। ईपीएस का एनुअल ग्रोथ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर करेक्शन देखने को कहीं ना कहीं मिली होगी, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों एक साथ ऊपर होने जरूरी होते हैं ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। बाकी कंपनी ने क्या रेवेन्यू क्या प्रॉफिट दिए थे? यस, इसके पहले सितंबर में कंपनी माइनस प्रॉफिट में आई थी और दिसंबर में कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट के अंदर आई थी। रीजन क्या था? सितंबर में कंपनी का टैक्स परसेंटेज काफी हाई गया और दिसंबर में कंपनी का टैक्स परसेंटेज मात्र 27% पर ही रहा था। ऑल्दो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन वो भी अपना काम करते हैं, तो डेप्रिसिएशन आपका और इंटरेस्ट और अदर इनकम नेगेटिव में गई थी सितंबर में, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन भी आपके अच्छे खासे देखने को मिले थे सितंबर के अंदर। वेयर आज अदर इनकम आपकी दिसंबर में भी नेगेटिव थी, लेकिन वहां पर टैक्स परसेंटेज कम आया और साथ में आपका इंटरेस्ट भी कम हुआ और आपका डेप्रिसिएशन लगभग उतना ही था। तो इंटरेस्ट कम हुआ, आपका अदर इनकम कम माइनस में गया, टैक्स परसेंटेज कम हुआ, तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का अच्छे प्रॉफिट्स पर देखने को मिला था। और तो यही चीज हमको यहां पर चाहिए मार्च क्वार्टर से भी, कि कंपनी एक अच्छा ग्रोथ बनाए 19% के ऊपर। यानी कि कंपनी को पिछले साल का मार्च कितना था यहां पर अभी विजिबल नहीं है। तो जब भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे, कंपनी को अल्टीमेटली एनुअल बेसिस पर 20% का ग्रोथ लेकर के आना, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो ग्रोथ 20% का रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटी निकल कर ये आनी चाहिए कंपनी के आने वाले क्वार्टर में। सिमिलर तरीके से प्रॉफिट्स पर भी मैंने अभी आपको ग्रोथ बता दिया, 32% था पिछले क्वार्टर में, जो कि आपको एनुअल बेसिस पर 32% आना जरूरी है मार्च टू मार्च, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 32% के ऊपर। तो ये है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। आई होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, टाटा मोटर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल अगर आप इसका कंपैरेटिव वीडियो चाहते हो तो चैनल पर अवेलेबल है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसको भी जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। मिलता अगले वीडियो में।